हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लेकर के दिल्ली इंडिया तक। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोविड के पहले शूट किया गया था, तो इसमें आप किसी को भी मास्क पहने हुए नहीं देखेंगे। इवन दो उस समय मुझे इतनी वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसी वजह से ये वीडियो ऐसे ही पड़ा हुआ था और अब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए अपना ट्रैवल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा सिडनी एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री एरिया में। यहाँ का ड्यूटी फ्री सेक्शन बहुत ही बड़ा है और आपको यहाँ पर अपने और फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, क्लोथ्स हो गए, सोवेनियर्स हो गए या विस्की हो गई। अगर आप विस्की खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आप इंडिया तक मैक्सिमम 2 लीटर ही लेके आ सकते हैं और उस बैग को आप जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तभी आप खोल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फ़्लाइट वाया सिंगापुर टू दिल्ली है तो आप सिंगापुर में ये बैग नहीं खोल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो बैग आपसे ले लिया जाएगा और आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी और चीज़ के लिए शॉपिंग कर रहे हैं जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, तो यहाँ पे आपको दोनों जेंडर्स के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलेगी। सारे मेजर ब्रांड्स मिलेंगे और आपको ये चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पर आपको डुप्लीकेट कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आंख बंद करके ख़रीदें। परफ्यूम्स की स्टार्टिंग प्राइस अराउंड $60-70 होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। सन ग्लासेस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप सोवनियर्स ले रहे हैं जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ हो गए या की चेन्स हो गई या चॉकलेट हो गई, तो मैं रिकमेंड करूँगा इनको आप अपनी सिडनी ट्रिप पर पहले से ही एयरपोर्ट आने के पहले ख़रीद लें। चॉकलेट और एडिबल ऑप्शंस के लिए आपको अच्छी चॉइसेस मिल जाएंगी वहाँ के लोकल सुपरमार्केट्स में जैसे कि कोल्स और वुलवर्थ्स में, और आप गिफ्ट ऑप्शंस भी वहीं से देख सकते हैं। और अगर आपको सोवनियर्स चाहिए तो सेंट्रल स्टेशन जो वहाँ का मेन स्टेशन है वहाँ के पास एक मार्केट सिटी पड़ती है और उसके नीचे भी, वो शायद मार्केट सिटी तो पूरे वीक खुलती है लेकिन उसके नीचे पैडीज़ मार्केट लगती है जो कि वीकेंड्स पर खुलती है। सैटरडे संडे तो खुलती है, फ्राइडे का आई एम नॉट श्योर। तो आप वहाँ पर जा कर के अपनी सोवेनियर शॉपिंग कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों का सोर्स एक ही होता है, लेकिन जो पैडीज़ मार्केट में आपको जो रेट मिलेगा वो शायद $10 में मिल जाए और वही चीज़ आप एयरपोर्ट पर ख़रीदेंगे तो वही सामान आपको शायद $30-40-$60 का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 3-4-5 टाइम्स प्राइस देना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो सोवेनियर्स और चॉकलेट्स और इन सब की शॉपिंग आप सिटी में पहले से ही कर लें एयरपोर्ट आने के पहले। लेकिन विस्की और परफ्यूम ये सब चीज़ें आप यहाँ से खरीदें, ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले वीडियो से अपडेटेड रह सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो और मैसेज पहुंच पाए और उनको भी थोड़ा अच्छी ट्रैवल टिप्स मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट्स की तरफ। और हमारे गेट पर एक कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट पहले आने वाली थी,
जो कि आप अभी इस वीडियो में देखेंगे, और जो एक मेरे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है कि यू आर ओनली एज गुड एज योर टीम। तो आप देखेंगे जब कोई एक एयरक्राफ्ट आता है तो कैसे एक पूरी टीम इतनी जल्दी साथ मिल करके उसको टर्न अराउंड करने में कितना एफिशिएंटली काम करती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एयरक्राफ्ट पैसा तभी बनाता है जब वो हवा में होता है। अगर वो एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे होगा तो वो पैसा नहीं बनाएगा। तो अभी आप देखिए कि कितनी जल्दी कितने सारे लोग कितनी एफिशिएंटली इस प्लेन को टर्न अराउंड करने में इतनी तेज़ी से काम करते हैं। तो एनी हाउ चलिए अब चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। वैसे तो नॉर्मली मैंने पिछले 10-15 साल में सिंगापुर एयरलाइंस से ही ट्रैवल किया है, लेकिन इस बार क्योंकि एयर इंडिया ने एक डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करी थी, लगभग 12 घंटे लगते हैं सिडनी से दिल्ली आने में, तो आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल क्योंकि एयर इंडिया की रेपुटेशन कैसी है ये तो सभी को पता है। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि चलिए कोशिश करते हैं इस 12 घंटे की फ़्लाइट को लेने की। एयरक्राफ्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं डोमेस्टिक एयरलाइन में आपका जो सीटिंग कन्फिग्रेशन होता है वो 3 और 3 का होता है, बट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में जो कन्फिग्रेशन होता है इकॉनमी क्लास में वो होता है 3-4-3, मतलब 3 सीट्स होंगी, फिर बीच में 4 सीट्स होंगी, फिर 3 सीट्स और होंगी। अगर आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं तो आपका टीवी नीचे से लैश होगा जो आपको निकालना पड़ेगा, और ऑब्वियसली टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर सेफ्टी रीजंस की वजह से ये आपको नीचे ही करना पड़ेगा। बाद में आप इसको देख सकते हैं। इस फ्लाइट पर आपको मिलेंगी 2 मील्स, एक होगा ब्रेकफास्ट और एक होगा लंच। तो जैसे कि आप बाकी एयरलाइंस में सिंगापुर या एमिरेट्स में देखते हैं वो आपको मेन्यू देते हैं। एयर इंडिया में मेन्यू जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ आपसे पूछेंगे वेज या नॉन वेज, और उसी के बेसिस पर वो आपको एक प्लेट बना करके दे देंगे। तो मैंने उनसे एक नॉन वेज ब्रेकफास्ट की रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने मुझे ऑमलेट और चिकन सॉसेज का एक मुझे ऑप्शन दिया, और उसके साथ क्रॉइसॉ और ये सब फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स दिए। अगर रोटी और पराठा के बिना आपका मील कंप्लीट नहीं होता है तो आपके लिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस में आप पहले से एक हिंदू मील रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो प्रॉपर हिंदू मील, लेकिन एयर इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको फ़्लाइट में ब्रेड के साथ ही ये तो मैंने तो क्रॉइसॉ है, लेकिन लंच में भी आपको ब्रेड के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो जो लोग रोटी पराठा के शौकीन हैं उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये एक्सपीरियंस रहेगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद केबिन लाइट्स डिम कर दी जाती हैं, तो अब आप अपना मूवी या टीवी शोज़ देख सकते हैं। तो मूवी फैंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप पहचान पा रहे हैं कि मैं कौन सी मूवी देख रहा था। मैं डेफिनेटली आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा अगर आप ये मूवी पहचान पा रहे हैं तो। अगर खाने के बाद आपको और भी भूख लग रही है तो आप पीछे आ करके स्नैक्स ले सकते हैं। ये जो ट्रॉली रखी हुई है यहाँ पर, ये सेल्फ सर्व स्नैक्स की है। आप कोल्ड ड्रिंक और थोड़े से पीनट्स टाइप्स स्नैक्स ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि किसी ने वहाँ पर उठ करके अपना पैक भी बना लिया, और जिसकी वजह से एक अंग्रेज़ इंसान था, उसने अपना पैक बना लिया, और जिसकी वजह से उसको एयर होस्टेस ने बहुत बुरी तरीके से डांटा।
तो आई थिंक मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो ये सेल्फ सर्व हैं। अगर आपको कुछ अल्कोहल बेस्ड कुछ भी चाहिए तो आप एक बार केबिन क्रू से पूछ लीजिएगा किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही लंबी फ़्लाइट है और उस समय कोरोना भी नहीं था। तो आप पीछे आ करके आप अपना लेग स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। इसी एरिया में पीछे ही ट्रॉलीज ये जो रखी हैं, इसी में सब आपका खाना पीना पैक होकर के आता है, जो कि फ़्लाइट में लोड किया जाता है और आपको दिया जाता है। तो आप मैंने मल्टीपल टाइम्स आगे पीछे मैंने किया, क्योंकि एक सीट पर बैठ करके 12 घंटे तो नहीं बिताए जा सकते हैं। तो आप पीछे आकर के आराम से खड़े हो सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि अब करोना हो गया है और बहुत सारी रेगुलेशंस चेंज हो चुकी हैं, तो अगर आपको आज के सिनारियो में ऐसा करना है तो डेफिनेटली एक बार केबिन क्रू से डिस्कस कर लें और उनको बता दें। तो नॉर्मली केबिन क्रू बहुत ही इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं कि आप पीछे खड़े हो सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो सेफ्टी सिक्योरिटी इशू ना बने, इसके लिए एक बार पहले आप केबिन क्रू से ज़रूर पूछ लें। तो अब टाइम है मील नंबर 2 का, जो कि है लंच। अगेन मैंने एक नॉन वेजिटेरियन लंच के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसमें कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड चिकन मिलता है। अगेन आपको कोई रोटी या वैसी चीज़ें नहीं, प्योरली इंडियन फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ़्लाइट्स नॉर्मली अगर एक सेक्टर आगे से चलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़्लाइट चल रही है फ्रॉम यूएस टू सिंगापुर टू इंडिया, तो आपको वहाँ पर यूएस वाली फ़्लाइट में आपको प्योरली इंडियन चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपको स्पेशली आप यूएस सिंगापुर सेक्टर से चल रहे हैं तो आपको क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन कंट्री इंडिया है, तो वहाँ की आपको डिश ज़्यादा सर्व करी जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक बॉइल्ड, सब चीज़ें बॉइल्ड हैं, तो इनमें एक ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर का एक थोड़ा सा टच है। इंडियन रोटी पराठा और वैसा चिकन नहीं है जैसा कि हम लोग खाते हैं। तो अगर आप बहुत साल से बाहर रह रहे हैं तो आपको ये खाने की आदत पड़ गई होगी, लेकिन अगर आप ऐसे ही नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। खाना तो अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा था, मुझे खाना पसंद आया, बीट ब्रेकफास्ट और लंच। और अगेन नो कंप्लेंट्स विद द फूड वाज वेरी नाइस।
तो लगभग 12 घंटे की फ़्लाइट के बाद अब हम आ चुके हैं भारत की धरती के ऊपर। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स वाली ट्रिप है, क्योंकि लगभग 15 साल बाहर रहने के बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो रहा था और एक तरफ सब कुछ पीछे छोड़ने की इमोशंस भी थे, और दूसरी चीज़ एक बहुत ही प्लेजर और सेटिस्फैक्शन ये है कि चलिए इस फैमिली के साथ नहीं लेकिन फैमिली के पास एक दूसरी सिटी में रहने का जो प्लेजर और सेटिस्फैक्शन है, और आप उनसे जा कर के ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये ट्रिप बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स वाली ट्रिप रही। और आगे की सिचुएशन देखते हुए अब जब तक कोरोना और ये सब चीज़ें सेटल नहीं हो जाती तब तक तो डेफिनेटली इंडिया में ही है और फैमिली की ब्लेसिंग्स और कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए एनी हाउ 12 घंटे बाद हम आ चुके हैं भारत की धरती पर। तो आई होप मेरे चैनल की पहली फॉरेन ट्रिप आपको पसंद आई होगी और आपने उसे उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना इन्जॉय मैंने इसको बनाने में किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सब लोग इस ट्रैवल टिप्स को देख सकें और इस वीडियो को इन्जॉय कर सकें। तो आई होप आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गुड बाय।